नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथ से मैंने आप सभी को बताया है कि एक दिव्य महापुरुष आएंगे जिनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु या स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं महावतरण करेंगे। वो महापुरुष के पूर्व जन्म कथा क्या है, ऐसा क्या वो पुण्य किए हैं, ऐसा क्या उनको वरदान है कि स्वयं सृष्टिकर्ता उन्हीं के शरीर पर पदार्पण करेंगे और कल्कि लीला करके अपने सृष्टि को सुरक्षा देंगे। तो वो महापुरुष के पूर्व जन्म के बारे में ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथों में भी वर्णन है। संत अच्युतानंद दास जी के अनादि संहिता पुस्तक से मैं एक सुंदर सा पंक्ति आप सभी के सामने उपस्थापन करने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से श्रवण करें ताकि मैं जो बात आप सभी को बता रहा हूं उसके बारे में आप सुप्रमाणित तथ्य पा सके। चलिए सुनते हैं। यहाँ पर पार्वती माता देवों का देव महादेव को पूछ रहे हैं वो भक्त के बारे में। भो देव विश्वनाथ हर दुर्लभ वचन तुम्भर, सुनी होइली मु कृतार्थ गुपत ब्रह्म ज्ञान तत्व। आबर कहिब बताई से प्रभु अलेख गोसाई, भक्तों को देले बाना टेकी केउ भावरे भक्त देखी। केमंते चिन्हिले ताहांकु वैकुंठ बाना देले तांकु, कह से भक्त नाम फेई सुनिले निस्तरी भी मुहि। पूर्वे की तप करुथिले केमंते प्रभु को कहिले, एहा पुछई पाद धरी कहे प्रभु त्रिपुरारी। माता पार्वती विश्वनाथ की पाद पर वंदना करते हुए उन्हीं को ये गुप्त ब्रह्म ज्ञान तत्व पूछ रहे हैं कि वो प्रभु अलेख गोसाई कैसे अपने आप को प्रदान करेंगे, कैसे वो भक्त को स्वयं अलेख गोसाई वैकुंठ पूरा प्रदान करेंगे। वो भक्त का नाम क्या है, पूर्व में वो क्या तप कर रहे थे, कैसे अलेख गोसाई उन्हीं को प्राप्ति होंगे, इसी के बारे में माता पार्वती स्वयं महादेव को पूछ रही हैं। उसके बाद लिखा गया है, ईश्वरी भक्ति देखी हर चिंतिले ब्रह्मांड ठाकुर, भजी अलेख अवधूत ध्यान रे निरोधिले चित्त। अनादि मंडल को लय लगाई उपेक्षिले भय, श्री गुरु होइले प्रसन्न फेडिण चाहिले नयन। बोलंती प्रिया मुख चाही आनंद भावे भोल होई। उसके बाद ईश्वरी की भक्ति को देखकर स्वयं महादेव ब्रह्मांड ठाकुर को चिंतन करके अलेख अवधूत को ध्यान पर लाके अपने चित्त को निरोध करते हैं, अनादि मंडल को लय करते हैं और तभी श्री गुरु उन्हीं के ऊपर प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हर देवी पार्वती को ये बात कहते हैं, सुनगो हेमवंत सुता अनादि स्वामी भक्त कथा। प्रथमे गोविंद भक्त भेक लभिले एकांगित, तांकर पूर्व कथा सुन उपत सार ब्रह्म ज्ञान। यहाँ पर पार्वती को कहते हैं कि वो जो भक्त हैं वो स्वयं अनादि स्वामी की भक्त हैं, उनका नाम गोविंद है। वो एकांग पर स्वयं अलेख गोसाई को प्राप्ति किए हैं, उन्हीं के कथा गुप्त सार ब्रह्म ज्ञान है। कलंकी विष्णु अटे से ही तार महिमा सुन कही, अनादि मंडल रे द्वारी अटंती आदि माहेश्वरी। ए जे त्रिपुरा जोग माया ए निराकारंकर माया, दिने जे त्रिपुरा सुंदरी विष्णु को घेनिगले बरी। कृष्ण जे नित्य पशिले प्रभु जोगांगे बसिथिले, पारुषे भृत्य छंती उभा कोटि किरण प्राय शोभा। एही समय विष्णु गले प्रभु को शरण जे गले। यहाँ पर फिर से कहते हैं कि वो जो अनादि की भक्त हैं वो स्वयं कल्कि विष्णु हैं, उनके महिमा को सुनो। अनादि मंडल की द्वारी आदि माहेश्वरी जो कि त्रिपुरा जोग माया है,
वो एक दिन कल्कि विष्णु को अपने साथ लेकर नित्यपुर में प्रवेश किए। अनादि मंडल नित्यपुर में प्रवेश किए। वहां पर प्रभु जोगांग पर बैठे हुए हैं। अनेक भृत्यगण पास में है। कोटि किरण की शोभा वहां पर दिखाई दे रहा है। स्वयं जोगादि पुरुष स्वयं अनादि भगवान को देख के कल्कि विष्णु उनके शरण में जाते हैं। देखिले अलेख गोसाई कलंकी विष्णु अटे एही, जानिले त्रिपुरर गर्भ, बोइले जाओ विष्णुदेव, बिना आज्ञारे नित्य पशी, तुजेने हेबु नित्यवासी, आंभर साप घेनी एबे, मृत्युमंडले जाओ बेगे, मत्स्य कश्यप नरसिंह, बराह घेनी मध्ये रह, नरादि जोनिरे भ्रमण, करजा एचारी जुगेण, पिय रुधिर मुखे भरी, जाओ पामर बेगे फेरी, शुणी जे विष्णु थरहर, कातरे जोड़ी बेनी कर, अनादि पादे स्तुति कले, कारण गति पुच्छा कले। तभी अलेख गोसाई कल्कि विष्णु को देखते ही वो वहां पर जानते हैं कि ये त्रिपुर का गर्भ है, इसीलिए उन्हें अभिशाप देते हैं कि आप बिना आज्ञा पर नित्यपुर में प्रवेश किए हो, तो फिर से कैसे नित्यपुर का वासी होगे, नित्यपुर वासी होगे, इसीलिए मर्त्य पर जाकर जन्म लो। मत्स्य कश्यप नरसिंह वराह तथा मानव ऐसे अनेक योनि पर जन्म लेकर धरती के भारा हरण करो। जो अभिशाप को देख के विष्णु थरहर भयभीत हो जाते हैं और अनादि प्रभु के पाद में स्तुति करते हैं। उनके स्तुति पर अलेख गोसाई संतुष्ट होते हैं और कहते हैं, बोइले भविष्णु जाओसी, आंभर सापतु पाओसी, ए चारि जुगे मृत्यु परे, जन्मे जे शोकाम कर्मरे, रख धरित्री दुष्ट मारी, माया जोनिरे अवतरी, प्रबुद्ध बुद्ध अवतार, आंबे उदय मंचपुर, सुबाहु कलिजुगे नर, करिबे निंदाटी आंभर, आंबे प्रकाशिबु महिमा, भांगिबु एकली गारिमा, सेबेले भेटिबु आंभंकु, मुकथि देबई तुम्भंकु, आंभंकु तुम्भे हेब शाखा, चिन्हिब तुम्भे करी एका, तुम्भरे रहिब ब्रह्मांड, सकल भक्त हेबे रुंड, एमंते विष्णु आज्ञा पाई, मृत्यु मंडले जात होई, ए कलिजुगे अनादि, दर्शने छेदिले पापादि, नाम गोविंद दास बही, खेड़ु अचंती सिना सिंह। स्वयं कल्कि विष्णु की स्तुति को सुनकर अनादि प्रभु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप मेरे शाप को ग्रहण करो और मृत्यु मंडल पर प्रवेश करो। ये 4 युगों में बारंबार अपने स्वकाम कर्म के लिए जन्म लो। धरती पर जन्म लेकर दुष्ट संहारण करके धरती को रक्षा करो, माया योनि में भ्रमण करो। मत्स्य कश्यप वराह नरसिंह तथा मानव ऐसे अनेक योनि में भ्रमण करके धरती की भारा हरण करो। और अंत में जब सुबाहु कलिजुग आएगा तभी सभी लोग हमारे निंदा करेंगे। उसी समय हम अपना महिमा प्रकाश करेंगे और ये कलिजुग की गारिमा को ध्वंस करेंगे। उस समय तुम धरती पर होगे और मेरे साथ तुम्हारा मुलाकात होगा। उसी समय ही मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ऐसे ब्रह्मांड नाथ स्वयं अनादि पुरुष अलेख गोसाई कह रहे। भगवान कहते हैं उस समय आप जन्म लेकर धरती पर रहोगे, मेरे शाखा सम रहोगे और आप ही अकेले मुझे पहचानोगे। प्रकृत में मैं कौन हूँ, आप अकेले ही मुझे पहचानोगे और तुम्हारे पास ही ये ब्रह्मांड रहेगा। सकल भक्त वहां पर एकत्रित होंगे। ऐसे तुम्हारा और मेरा मुलाकात होगा कलिजुग के अंत समय पर। तभी ये शाप से मुक्त होगे और नित्य पूर्ववासी कहलाओगे। और कहते हैं कि अनादि प्रभु दर्शन देकर ये कलिजुग की पापादि को नष्ट करेंगे और ये गोविंद दास नाम धारण करते हुए खेलेंगे। तो ऐसा लिखा गया है
मतलब मैं जो महापुरुष के बारे में आप सभी के सामने वर्णन कर रहा हूँ वो 10 अवतार स्वरूप है। 10 अवतार स्वरूप जो कि हर युग में अवतार लेकर आए। और इस बार जब वो आएंगे, अनादि प्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता के भक्त देही स्वरूप होकर आएंगे। उसी समय ही वो स्वयं ब्रह्मांड कर्ता के शाखा स्वरूप कहलाएंगे। शाखा से वृक्ष का उत्पन्न होगा। स्वयं अनादि प्रभु उन्हीं के शरीर में ही उत्पन्न होंगे, सृष्टि होंगे, अपने आप को सर्जना करेंगे। उस समय ब्रह्मांड, ये पूर्ण ब्रह्मांड वो भगत के शरीर में स्थित होगा, पिंड ब्रह्मांड तत्व पर, जहां पर सभी भक्तगण मतलब सभी शक्ति देवी देवता शक्तिगण ये सब एकत्रित हुए होंगे। ऐसा महालीला होगा। एक स्थान पर सभी बातें वर्णित नहीं है, अनेक अनेक स्थानों में ये सभी बातें वर्णित है, जिसको मैं पढ़ा हूँ, इसलिए लास्ट 2 पंक्ति यहाँ पर कहा, नहीं तो जो लिखा गया है वही बात मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पर जो बात लिखे हैं कि कल्कि विष्णु नित्यपुर में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर स्वयं अनादि पुरुष जोगांग पर बैठे हुए हैं। मतलब 2 जन हैं और वो कल्कि विष्णु जो हैं उनका जन्म 4 युगों पर यही 10 अवतार रूप में हुआ है। और कल्कि लीला पर जो आएंगे वो स्वयं सृष्टिकर्ता है। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ही कलियुग के अंतिम लीला समय पर महाअवतरण करेंगे और अपने शाखा स्वरूप, अपने अंश स्वरूप स्वयं नारायण प्रभु को, जिनका अन्य नाम गोविंद है, उन्हीं को मुक्ति देंगे। मतलब यहीं से, यही कलियुग की अंतिम लीला समय पर स्वयं नारायण प्रभु की यात्रा संपूर्ण होगा। मृत्यु मंडल पर जो बारंबार वो जन्म ले रहे थे, वो यात्रा समाप्त होगा। इसके बाद और कोई भी लीला अवतार नहीं है इस धरती पर, ये आखिरी अवतार है। स्वयं नारायण प्रभु मुक्ति पा जाएंगे। उनका अन्य नाम गोविंद है, इसलिए उनको गोविंद दास कहा गया है। मतलब स्वयं अनादि प्रभु लीला के लिए आएंगे और ये उनके दास स्वरूप होकर धरती पर खेलेंगे। हर युग में अवतार स्वरूप होकर खेल रहे थे। स्वयं धरती का सर्वे सर्वा देवता स्वयं भगवान स्वरूप में वो लीला कर रहे थे। इस बार स्वयं सृष्टिकर्ता को लाएंगे, धरतीवासी जगतवासी को पहचान करवाएंगे कि यही है इस ब्रह्मांड का प्रकृत भगवान और मैं उनके दास हूँ। उन्हीं के निर्देश अनुसार मैं आज तक धरती पर लीला कर रहा था और अब उनको प्रत्यक्ष में देही स्वरूप करवा के उन्हीं के प्रत्यक्ष निर्देश अनुसार धरती पर उन्हीं के दास स्वरूप होकर चलमान हो रहा हूँ। ये वो खुद दिखाएंगे। ऐसा महाप्रेममय महालीला कलियुग की अंतिम लीला समय पर दिखाई देगा। और स्वयं नारायण प्रभु की बारंबार अवतार जो 4 युगों हुआ धरती पर चल रहा था, वो अवतार लीला संपूर्ण होगा। ऐसा संत अच्युतानंद दास जी ने अपने अनादि संहिता पुस्तक पर शायद 3 और 4 अध्याय यहीं पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।